नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। गोरखपुर में चिकित्सक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योग्य और व्यवहारिक नेतृत्व गोरखपुर का विकास संजोएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते देश और प्रगति यात्रा पर तेजी से बढ़ते उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ने भी विकास की नई पहचान बनाई है। आज देश के अंदर एक विश्वास बढ़ा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक रिफॉर्म हुए हैं। दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ने से आज वैश्विक बाजार भी भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। इसका प्रभाव भारत की प्रति व्यक्ति आय पर, भारत के नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ा है। और अगर इस दृष्टि से हम देखें तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आज अपनी एक नई आभा के साथ आगे बढ़ा है। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। नगर निकाय में अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा बोर्ड रहेगा तो तेजी के साथ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने में लोग योगदान देंगे, स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाने में लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और अगर गलत लोग रहेंगे तो फिर जो पैसा आएगा भी या तो आएगा नहीं, आएगा भी तो उस बंदर पांट हो जाएगा। बंदर पांट से या रुचि लेकर के उन कार्यों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए और हर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निकायों में भी बने, जिससे ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, हर व्यक्ति के जीवन को अत्यंत आसान बनाया जा सके। उसको बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर हुई एफआईआर के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के बाद विवेचना करने वाली अथॉरिटी अपना काम करती है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती। हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी शालिनी कनौजिया के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। मौर्य समाज बाहुल्य बस्तेपुर में आयोजित सभा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश समेत रायबरेली में भी कमल खिलने जा रहा है। हो चाहे बुंदेलखंड हो, चारों तरफ रोहेलखंड हो, चारों तरफ कमल खिल रहा है। हम रायबरेली नगर पालिका भी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं और यहाँ जनता के आशीर्वाद से शालिनी कनौजिया जी जीतेंगी और जो विकास का कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह मुझे विश्वास है कि भारी मतदान होगा। और 13 मई को जो मैं एक नारा हर जगह लगा रहा हूँ, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यह जनता के आशीर्वाद से सफल होगा। और भाजपा वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज, और कर्ज को विकास करके ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेगी। ये प्रदूषण वाले मामले में ताजमहल के आसपास हाथों में सामान लेकर पर्यटकों के आगे पीछे घूमने वाले और उन्हें आवाज लगाकर बुलाने वाले छोटे छोटे बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे। इन बच्चों को ताजमहल के आसपास क्षेत्र में मौजूद दुकानदार इस काम में लगाते हैं और उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं। लेकिन आगरा की पर्यटन पुलिस ने जिले के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अब इन बच्चों को सुधारने का और इनकी शिक्षा का इंतजाम कर इनके भविष्य को उज्जवल करने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। पर्यटन पुलिस अब इन बच्चों की काउंसलिंग करेगी, साथ ही इन्हें शुरुआती शिक्षण भी देगी, जिससे बच्चे अपने भविष्य को संवार सके और इस तरह से उन्हें
पर्यटकों के आगे पीछे घूमकर बाल मजदूरी के लिए मजबूर न होना पड़े। आज पर्यटन थाने में, बाल मित्र पुलिस थाने में हम ताजमहल के आसपास हॉकीरी करने वाले बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स ऑफ सोसाइटी संगठन के सहयोग से हम उनके लिए कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण और उसके आगे स्कूलिंग वगैरह की भी व्यवस्था। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसटीएफ ने प्लाजा, थाना मांट, मथुरा से नगर निकाय चुनाव में अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित ट्रक सहित कार भी बरामद की है। निकाय चुनाव को लेकर सियासी अखाड़े में हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव लगाते दिख रहा, लेकिन एक मतदाता ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब प्रत्याशी को शिक्षित होने के साथ साथ राष्ट्रगान भी याद करना पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। ऐसा होगा जब तभी मिलेगा वोट। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के निवासियों का आपको बताते चले कि रूरा कस्बे के एक शिक्षक नवीन दीक्षित ने प्रत्याशियों के लिए निकाय चुनाव में ताल ठोकने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करने के बाद ही प्रत्याशी मतदाता से वोट पा सकेगा। मेरा नाम नवीन दीक्षित है और मेरा प्रयास है कि हमारे यहाँ अच्छे प्रत्याशी जीतकर चुनाव में आगे जाएं। प्रत्याशी को राष्ट्रगान आता हो, ऐसा पोस्टर मैंने अपने घर के बाहर चिपकाया। साथ ही प्रत्याशी मसाला थूक थूक करके सड़कों को या भारत माता को मलिन न करता हो और संक्रमण न फैलाता हो अपने थूक के द्वारा, एवं पर्यावरण का संरक्षक हो, हवा को शुद्ध रखने के लिए कूड़ा जलने से बचाए और साथ ही स्वच्छ जल, स्वच्छ गलियां दे सके एवं बच्चों के जन जागरूकता के कार्यक्रम कराए, अच्छे बच्चों के टूर कराए। ऐसा प्रयास है हमारा कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी जीते। सूरजपुर के हाईटेक बस स्टैंड में बीते 3 सालों से लाखों की लागत का जन सुविधा केंद्र अधूरा पड़ा है और यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका परिषद सूरजपुर के जन सुविधा केंद्र के निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की गई और पूर्व में दी गई 15 लाख रुपए की एडवांस राशि के वसूली के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल साल 2020 में बस स्टैंड में जन सुविधा केंद्र के लिए 22 लाख रुपए का टेंडर सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, जिसके तहत जन सुविधा केंद्र निर्माण कर 30 सालों तक संचालित करने का अनुबंध था। ऐसे में 15 लाख रुपए निर्माण एजेंसी को दे दिए गए थे, लेकिन 3 साल से निर्माण पूरा नहीं हुआ और अब नगर पालिका प्रशासन कार्रवाई की पहल करते नजर आ रही है। 2020 में सभी जगह एक आधुनिक शौचालय बनाने के लिए राज्य शासन से निर्देश आया था और उस निर्देश के साथ कई टेंडर लगाया गया था और उसमें कई दूसरे लोग पार्टिसिपेट किए। उसमें सुलभ इंटरनेशनल का दर कम था और उसको काम मिला हुआ था और उनको 6 माह में काम करके पूरा करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसमें हापुड़ से संयुक्त गठबंधन से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष रविंद्र प्रधान ने पक्का बाग गौशाला के सामने हापुड़ नगर पालिका परिषद से गठबंधन प्रत्याशी पूजा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। तो वहीं सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने कहा कि सपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर प्रत्याशी पूजा को जीत दिलाने का काम करेंगे। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में दूध मंडी में अचानक एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल अचानक से एक पेड़ गिर गया
जिसकी वजह से टेम्पो चालक को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि पेड़ काफी पुराना था जो कि अचानक गिर गया, जिसकी वजह से टेम्पो चालक को काफी चोटें आई। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाका पुलिस ने टेम्पो चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अगली खबर कानपुर देहात से है। बताते चले कि पुलिस से अभद्रता करने वाले आरोपी को पकड़ने पर अराजक तत्वों ने थाने में पथराव कर दिया। दरअसल कंजर डेरा के अराजक तत्वों ने पुलिस से अभद्रता की थी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मंगलपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने में धैर्य दिया गया कि शाम को जब उनकी बेटी छत पे थी तो बगल की बस्ती के कुछ लड़कों द्वारा अश्लील हरकत उसके साथ किया गया, जिसकी शिकायत उसने घर पे की थी। वे विरोध स्वरूप समझाने के लिए बस्ती में गए, जहाँ पे रहने वाले संतोष बिहार तथा उसके सारे पे 25-30 लोग जिसमें कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थी ने इनके साथ गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे तथा पत्थरबाजी भी करने लगे। कुछ पत्थर थाने में के प्रांगण में तक भी आए और जिससे कई लोग घायल भी हुए। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। सर हमारे बच्चे जो है छत पे खेल रहे थे, उसी के लिए कुछ कंजरों के लड़के बदतमीजी कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया और थाने में सूचना दी कि हमने भी बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। जब थाने पुलिस गई तो थाने पुलिस के भी ऊपर जो है पथराव किया और उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आए। आगरा विकास प्राधिकरण की टीम ने ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 स्थानों पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य मिलने पर उन्हें एडीए ने सील कर दिया है। ताजगंज वार्ड के ताजनगरी फेज 1 में HIG 31 पर श्री कृष्ण पाल सिंह की तरफ से मानचित्र के विपरीत कार्य कराए जा रहे थे। एडीए की टीम ने अवैध निर्माण को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया है। गाजियाबाद के लूनी से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी रंजीता धामा मनोज धामा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान खतौली विधायक मदन भैया भी मौजूद रहे। लूनी विधायक जाकिर अली सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक मदन भैया ने बताया कि लूनी में 10 सालों से किए गए विकास कार्यों का फल मनोज धामा और रंजीता धामा को मिलने जा रहा है। लूनी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी होगा। और क्षेत्रीय चुनाव पे हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक आप इन चीज़ों को कह रहे हैं, ये तो सब इसमें कोई बुरा है नहीं। अल्पसंख्यक अपने आप को ऐसे महसूस करना है, चाहे वो लौनी हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, और उसी सुरक्षा के माहौल को हम कम से कम लौनी में लौटाने के लिए जिसे गठबंधन के प्रत्याशी। तो जो लौनी से हमारी कैंडिडेट गठबंधन की श्रीमती रंजीता धामा जी हैं, हमें ये मानना है कि हर तरीके से आज से हम पूरे मुस्लिम समाज के जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। रायबरेली में अमृत योजना के तहत पड़ रही सीवर लाइन आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही। सीवर लाइन पड़ने के बाद उस जगह बन रही सड़क जो कि जगह जगह धंस रही है। ताजा मामला ITI रोड का है, जहां सीवर लाइन पड़ने के बाद 1.5 माह पहले बनी सड़क के धंसने से टाइल्स लदा ट्रैक्टर 3 व्हीलर ऑटो पर पलट गया। गनीमत ये रही कि ऑटो पर सवारियां नहीं थी। 3 व्हीलर चालक बाल बाल बच गया है। अमृत योजना के तहत शहर में सीवर लाइन डाली जा रही है। इसे प्राइवेट एजेंसी ठेके पर बना रही है। आरोप है कि प्राइवेट एजेंसी मानकों को दरकिनार कर काम कर रही है, जिससे आए दिन जगह जगह सड़क धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। अरे हम बगल से सर निकल रहे थे और रोड का उसका ट्रैक्टर का पहिया जो है धंस गया। हमारी बगल में गाड़ी थी, पूरी टाली पलट गई। ये रोड गड़बड़ थी। तो
रोड जर्जर है, अंदर से जर्जर है, रोड गड़बड़ है, कहाँ सवारी नहीं थी, नहीं तो रायबरेली से अगली खबर है। बताते चले कि रायबरेली में नेफ्ट कैंपस में प्रैक्टिकल करते समय फर्स्ट ईयर की छात्रा आग से झुलस गई। गंभीर तौर पर झुलसी छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया है। छात्रा 90% झुलसी बताई जा रही है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। से एक छात्रा आई है, लगभग 21 साल की है। वहाँ का स्टाफ, उसकी बहन लोग लेके आए थे। लगभग 90% बर्न है। सुपरशी थी, उसको असाइनमेंट कर रही थी अपने वहाँ, और उसको कुछ हम लोगों को खबर लगी कि कुछ आग से जल गई है। उसको फिर लेके हम यहाँ जिला अस्पताल लेके आए हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ में पैरेलली हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था ताकि कोई। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब इसे लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे अफवाह बताया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी 2024 की तारीख एक अफवाह है। ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। आप लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। 22 तारीख जो अखबार में मीडिया में चली है, वो आप ही लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। सर, आज की बैठक जनता के लिए क्या संदेश है? आज की बैठक में क्या जनता के लिए संदेश है, जनता सुखी रहे, उनके परिवार सुखी रहें, अयोध्या आए, भगवान के दर्शन करें, रामलला